ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है। फ्री क्लासेस है, रेगुलर चल रही है, डेली बेसिस क्लास है आपकी ये। ठीक है। इसमें आपकी बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस सभी कुछ कवर हो जाता है। तो पहले आपको बेसिक क्लास कराई जाती है। बेसिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। और प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप भेज दीजिए। उस क्वेश्चन को भी आपका बताया जाएगा, वीडियो में डाल दिया जाएगा। या आपको कोई लगता है कि नहीं सर इस बुक की एक्सरसाइज करा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस बुक को भी करा देंगे। ठीक है। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, वोट एंड स्ट्रीम और परसेंटेज के बेसिक क्लास बता चुके हैं, और जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। सभी में 100 प्लस क्वेश्चन है हमारे। ठीक है। तो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। और इसकी 6 क्लास समथिंग हो चुकी है हमारी। इसकी अगली क्लास है। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है अच्छे समझिएगा। ठीक है। एक नंबर से क्लास देखिएगा तो आपको पूरी समझ में आएगी। डायरेक्ट आप बीच की क्लास देखेंगे तो कम समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एक किसी कार्य को, किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम यानी बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर लेता है। बी उस काम को अकेले कितने समय में करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, ए 4/5 भाग कितने समय में करता है? 20 दिन में करता है। एक भाग कितने समय में करेगा आपका? एक भाग कितने समय में करेगा? 20। ये नीचे आ जाएगा 4 × 5। क्या 25 दिन में नहीं करेगा? हाँ सर, 25 दिन में करेगा। अब ये निकल के आ गया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये बताओ, उसने 4/5 भाग तो कर दिया था, तो बचा कितना होगा? 1/5 भाग। यही तो बचा होगा। और ये किससे किसे किसके साथ किया मिलकर? ये बचा काम ए बी ने साथ में किया। कितने दिन में बेटा? 3 दिन में। 1/5 भाग कितने दिन में? 3 दिन में। इसलिए एक भाग बराबर क्या हो जाएगा? 3/1, नीचे ऊपर हो गया 5, 15 दिन में। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेले 25 दिन में कर सकता है? बी की वैल्यू निकाल लो, सिखाया है। 25 × 15 अपॉन माइनस हो जाएगा 25 15 10। आराम से काट लीजिए इसको। ठीक है। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 25×3 = 75, 75/2 मतलब 37.5, 37.5 दिन में। पहला ऑप्शन। ठीक है बेटा। फार्मूले पे मत भागो बेटा, बेसिक समझो। बेसिक बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन समझो कैसे किए जाते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम 10 दिन में ए अकेले काम करता है, तो वह 40 दिन में काम पूरा होता है। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? समझो, आराम से समझो, जल्दबाजी वाला कुछ नहीं। मान लेते हैं यहाँ काम शुरू हुआ और यहाँ काम खत्म हुआ। आखिरी के 10 दिन, आखिरी के 10 दिन किसने काम किया? ए ने काम किया अकेले। इतनी बात समझ में आ रही है? आखिरी के 10 दिन किसने काम किया? ए ने अकेले। तब काम 40 दिन में हुआ। मतलब पहले 30 दिन जो थे, जो पहले 30 दिन थे, ए बी ने किया होगा। अब बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ठीक है। अब 36 दिन में पूरा काम कर सकते थे ए बी। ए बी ने 30 ही दिन तो किया है। ए बी का 30 दिन का काम निकालो, कितना हो जाएगा? 30/36 हो जाएगा। तो बचा काम कितना? 6/36। बचा काम ए ने कितने दिन में किया बेटा? 10 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 10 दिन में किया है। एक काम कितने दिन में करेगा? 10/6, ऊपर आ गया 36। अब इसको काट लो। ए की वैल्यू क्या आ गई? 60 दिन। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में।
और ए भी उसी काम को कितने दिन में कर सकते थे, 36 दिन में क्वेश्चन में कहा था। तो बी की वैल्यू निकाल लो, सिखाया है ना, 60 इंटू 36 डिवाइडेड दोनों का माइनस, 36 24 60, 24 यहाँ आ गया, ठीक है। 12 थे 36, 12 दूनी 24, 2 से काट दीजिए, 30 आ गया, यानी कि 90 थे। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 90 दिन, ठीक है। अगला देखिए, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, मतलब जो ए और बी रख लो, अगर गति की बात करोगे तो ए दुगनी गति से करता है, बी एक करेगा तो ए दो काम करेगा। अगर दिन की बात करेंगे कि क्या होता है, पलट जाता है, ये एक दिन में कर देगा और ये 2 दिन में कर देगा। इतना समझ में आ गया। दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर हमारे कितने दिन करेंगे, 1 इंटू 2/3, यही तो करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, 2/3 काम दोनों मिलकर करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 12, 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई 12, एक की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर आ गया 3, काट दो 18, एक की वैल्यू कितनी होगी 18, तो एक की वैल्यू 18 है, तो एक दिन और 2 दिन रखा था, एक दिन की जगह क्या रख दोगे 18, 2 दिन की जगह 36। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की और बी की, ये दिनों का है, किसका है, दिन है। ए 18 दिन में करेगा तो बी 36 दिन में करेगा। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था, बी उसे कितने दिन में करेगा, बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी उसे 36 दिन में करेगा, चाहे जिसका निकाल लो, ठीक है। अगला देखिए, ए बी से 3 गुना उत्तम है, फिर से वही ए और बी है, तो दिन क्या लगे, 3 गुना उत्तम है, मतलब ये 1 दिन में करेगा तो 3 दिन में। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, यहाँ कितना कम है, 2 कम है, तो 2 बराबर 10 नहीं हो गया, 1 बराबर 5 नहीं हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करो, ये 5 दिन हो गया, ये 15 दिन आ गया 5 और 15 दिन। कह रहा बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, भाई 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक नंबर से वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, वरना आप फार्मूले लगाते होंगे, पहली बार ऐसी क्लास देख रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से डबल लगता है और सी से ट्रिपल लगता है, भैया ए बी सी रख लो। सी से 3 गुना, सी को 2 लगेगा, ए को क्या लगेगा 6 लगेगा, 3 गुना। फिर कह रहा था बी से डबल लग रहा है, बी को 3 दिन लग रहा होगा, देखो प्रूविंग हो रही है, ए को बी से डबल, बी से डबल, ठीक है, बी से डबल है ए, सी से 3 गुना, सी से 3 गुना, सही है। तो ये दिन आ गए सारे, एक साथ काम करके वे काम 2 दिन में खत्म कर लेते हैं। हम एक साथ काम करा लें, देखो कितने दिन में होता है हमारा, ठीक है। आपके लिए इतना ऐसे करना पड़ता है, वरना आराम से बहुत जल्दी जल्दी हो जाइए। तो 6/6 मतलब 1 दिन, हमारा 1 दिन आ रहा है, तो क्वेश्चन में कितने दिन दे रहा है, 2 दिन, एक बराबर क्या है 2, सबको डबल कर दो, 6 की जगह क्या हो जाएगा 12 दिन, 3 की जगह 6 दिन, 2 की जगह 4 दिन, हो गया। कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में आया 6 दिन में। देखिए पूछ एक चीज रहा, हम सारी चीज निकाल के समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समान समय में, एक ही समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, मतलब ए है बी है, अगर काम की बात करोगे बेटा 50% अधिक, मतलब ये 2 काम करता होगा तो 3, तो ये दिन क्या हो जाएंगे, इसके 2 दिन हो जाएंगे, इसके 3, पलट जाता है ना क्षमता से, ये 2 दिन में कर लेगा, ये 3 दिन में कर लेगा। बी अकेले उस काम के कुल भाग को 20 दिन में करता है, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में 20, तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन, देखो 3 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 को 3 से डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। अब एक साथ करा लो तो क्या हो जाएगा, 3/40, 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, पलट दिया, प्लस 1/40, 1/20, एलसीएम ले लो, 3 + 2 5/40, 5×40, मतलब 8 दिन में, कितने दिन में 8 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है, ए बी उसको मिलकर। अगला कह रहा है ए और बी एक साथ
बी साथ में एक काम को 16 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिए, तब आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी में समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बहुत आराम समझिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है देखो, ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है ए सी की सी से 3 गुना कार्यक्षम है, मतलब जो कह रहा है कि ए जो है और जो सी है, ए और सी 3 गुना काम करता है। ए सी एक काम करेगा तो ए क्या करेगा, 3 गुना काम करेगा। यानी कि अगर ए की जगह हम इसको रिप्लेस करें सी से, तो यहां हमें 3 सी रखने पड़ जाएंगे, 3 सी रखने पड़ जाएंगे, ठीक है। क्षमता देखिए ए की बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो 3 सी रखेंगे तब ए की जगह रिप्लेस हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सोचो, ये 3 सी प्लस 1 बी लिखा है और ये 1 बी प्लस 1 सी लिखा है, आपस में घटा दे, माइनस कर दे तो क्या 2 सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी सर। देखो 16 इंटू 24 डिवाइडेड 8 माइनस काट दो इसको, 8 दूनी 16 48, जो 48 दिन आए हैं वो किसकी वैल्यू आ गई है, 2 सी की। यानी 2 सी मिलकर 48 दिन में करते हैं, 2 सी मिलकर 48 दिन में करते हैं, तो 1 सी अकेला कितने दिन में करेगा, 96 दिन नहीं लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 96 दिन लगेंगे। सी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, कह रहा है सभी मिलकर, अच्छा सभी मिलकर बोल रहे हो, तो भैया ए बी की वैल्यू पता ही थी ना 16 और सी की वैल्यू 96, बस दोनों जोड़ दो, क्या हो जाएगा 16 गुणे 96 डिवाइडेड, दोनों जोड़ना है ना, जोड़ दो, तो 6 6 12 112, काट दीजिए, 16 7 112, 96/7, बस यही आंसर आया। देखिए कहीं कुछ नहीं है, इतना बड़ा सवाल बिना किसी फार्मूले से इजी तरीके से, जो ऐसा हमने आपको जिस तरह से पहले नंबर क्वेश्चन कराया ना सीट में, पहली क्लास में पहला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते हैं हम मेथड नहीं चेंज करते हैं कभी भी। आप मेरी अगर प्रॉपर क्लास देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो भाई देखिए आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करिए, सभी का भला कराइए, ठीक है ना। फ्री क्लास चल रही है, सभी को फायदा मिले। और कुछ लोग तो भाई ऐसे हैं, वीडियो देखते भी हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं। अरे भैया कर दिया करो, इतना काम तो कर ही दिया करो, बिना कहे आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, मेरे लिए भी आप इतना करो, ठीक है। अगला देखिए, बाबू और आशा, बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में करते हैं। आशा जो है बाबू की तुलना में 1 सही 3/4, 4 एकदम 4 और 3 7/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय पूरा करेगी, इनमें से आपको बताना है बेटा। अगर आशा और बाबू की वैल्यू रख ले हम लोग, ए और बी रख सकते हैं कि नहीं बोलो, ए से आशा हो गया, बी से बाबू हो गया। अब इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आशा और बाबू हो गए, ठीक। इस वाली लाइन को पहले उठाओ, आशा बाबू से अपेक्षा 7/4 गुना कुशल है, तो आशा ज्यादा कुशल है ना, तो आशा को 7 दे दो, बड़ी वाली वैल्यू, और बाबू को 4 दे दो। इतना समझ में आया, ठीक है सर। ये क्या है, ये कुशल है ना कि दिन है। जिसकी कुशलता ज्यादा होगी उसके दिन कम लगते हैं, ठीक है ना, और जिसकी कुशलता कम उसको दिन ज्यादा लगेंगे। अब इतनी बात समझ में आ गई। ए को 4 दिन लगते हैं तो बी को 7 दिन लगते हैं, दोनों एक साथ काम करा लो, 4 इंटू 7/11, यानी कि ये दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। क्वेश्चन में दोनों मिलकर कितने दिए हैं, दोनों मिलकर 7 दिन दिए। एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 डिवाइडेड 4 इंटू 7, ऊपर आ गया 11, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आया 11/4। ये वैल्यू किसकी आ गई है, एक की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू आ गई। किसकी पूछ रहा था, आशा की, आशा 4 है ना, आशा कितना था, आशा ये बाबू है, ये आशा 4 है, तो आशा से मल्टीप्लाई कर लो बस, इसमें 4 से 4 कैंसिल, 11 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं, इसका मतलब है कि अगर हम एक दिन में कर रहे होंगे, आज इतनी ज्यादा कैपेसिटी से करेंगे कि आधे दिन में काम कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे वाली। दुगना कार्यक्षम हो जाऊं तो काम 12 दिन में समाप्त कर लेता हूं। यार जब डबल कैपेसिटी से कर रहे हो तब 12 दिन लग रहे हैं ना। अगर नॉर्मल कैपेसिटी से करें हम लोग तो आपको 24 दिन नहीं लगेंगे, बोलो। जब दुगनी कैपेसिटी से, यानी समझ लो 2 दिन, 2 लोग, ये समझो 2 लोग काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है। अगर एक आदमी करेगा तो 24 दिन नहीं लगेगा। अब आ गया समझ, ठीक है। यदि मेरी कार्य क्षमता आज से 1/3 रह जाए, आज से कितनी रह जाए, 1/3 रह जाए। देखो क्षमता जैसे जैसे कम होगी दिन वैसे वैसे बढ़ेगा, ये समझे। क्षमता आधी होगी तो दिन क्या होगा, डबल होगा। क्षमता डबल होगी तो दिन आधा होगा। तो क्षमता कितनी हो रही है, 1/3 हो रही, तो दिन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि 72, 24 से 72 दिन लगेंगे। समय देखो, क्षमता देखो तिहाई कर रहा है तो दिन 3 गुना हो जाएगा बस। क्षमता आधी होगी दिन डबल हो जाएगा, क्षमता डबल होगी दिन आधा हो जाएगा, ठीक। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए भाई जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए भाई, आप ही लोग हैं बता सकते हैं। कह रहा ए 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। अच्छा 3/, अच्छा ये ए है बी है, क्या कह रहा है, 3/4 समय में आधा काम करता है। 3/4 समय में आधा काम करता है। अच्छा बताओ 3/4 समय समझते हो, 3/4 रुपए अगर कहे तो 75 पैसे होता है कि नहीं। 3/4 रुपए कितना होता है, 75 पैसे होता है। मतलब एक दिन का, अगर एक दिन काम करें तो 1/4 दिन हुआ जाकर, वही कहते हैं ना 75% एक दिन का। आधा काम कर रहे हो तो पूरा काम करने के लिए 75% को डबल करो, 150% नहीं हुआ, मतलब 1.5 दिन नहीं लगेगा आपको, 1.5 दिन नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही समझ जाए आपको कि एक पूरा काम करने में 3/2 दिन, 1.5 दिन लगेगा, ठीक है। अच्छा इसको 1.5 दिन लग रहा है, मतलब कि देखिए अब इसमें हम लोग और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3/2 आया, 3 ए को दे दो, 2 इसको दे दो, हो गया 1.5 गुना इसका, ठीक है। और फाइनली ए को 3 दिन में और बी 2 दिन में कर सकता है, ये हमारे पास आ गया। अब कह रहा अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कितने दिन में होता है, 18 दिन में होता है। मेरा दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 × 2/5, 3 दूनी 6, 6/5 मेरे वाले हैं। क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 18 दिन। एक की वैल्यू निकाल लो, 18/6 ऊपर आ जाएगा 5, 15 दिन। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दिन। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15 दिन। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया बी कौन है, ये है, 2 लिखा है, बस बी का मल्टीप्लाई सिंपल, 15 दूनी 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में काम करेगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।